शाम की मस्ती के बाद जैसे ही रात बढ़ने लगी मैं सीधा पहुंच गई टेंट सिटी के कल्चरल सेंटर पे, क्योंकि वक्त हो चला था इनके रात के कल्चरल प्रोग्राम का और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इस जगह को भी इन लोगों ने बहुत ही सुंदर और इनोवेटिव तरीके से सजाया हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का वाइब। मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे फर्स्ट रो में सीट चाहिए थी और मुझे वो मिल भी गई क्योंकि तभी तक ज़्यादा लोग नहीं आए थे। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करने की जगह है, जैसे कि फोटो बूथ वगैरह, पर मेरी फेवरेट थी ये वाली ट्री। इसके बाद जब परफॉर्मेंसेस शुरू हुई तब तो मुझे मज़ा ही आ गया। इतनी धमाकेदार और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। यहाँ पे तरह तरह के परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन मेन अट्रैक्शन तो गुजरात का फोक डांस ही था। सारे ही आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और सारे परफॉर्मेंस थे एकदम कलरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। फोक डांस के अलावा भी यहाँ पे तरह तरह के परफॉर्मेंसेस थे, जैसे कि ये आर्टिस्ट एक कपड़े के टुकड़े से तरह तरह के जीव जंतुओं के आकार बना रहे थे, वो भी कंटिन्यूअसली घूमते हुए और उस कपड़े में बिना कोई नॉट लगाए। है ना इंटरेस्टिंग। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे और सभी के परफॉर्मेंस में गुजरात का जो कल्चरल एसेंस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो एकदम हिप्नोटाइज होके एंजॉय कर रही थी और यहाँ से उठने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। इस फंक्शन का जो होस्ट थे वो भी बहुत ही मज़ेदार थे और उन्होंने भी हमारा खूब मनोरंजन किया। मन ना होते हुए भी जब पेट में चूहे कूदने लगे तो हमें उठना पड़ा और हम पहुंच गए सीधा डिनर बुफे में। और यहाँ आके देखा कि डिनर में भी थे ढेर सारे वैरायटीज़। मुझे तो पता ही नहीं था कि सिर्फ वेज फूड में इतने तरह के वैरायटीज़ हो सकते हैं और सारे के सारे बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी कि कौन सा ट्राई करूँ और कौन सा नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए 2 प्लेट तैयार किए, एक स्टार्टर वाली और एक मेन कोर्स वाली, और दोनों ही बहुत टेस्टी थी। डिजर्ट में आइसक्रीम भी थी। उसके बाद हम लोग वापस गए कल्चरल सेंटर पे और वहाँ पे थोड़ी देर और बैंड के म्यूजिक को एंजॉय किया एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे।